नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज पूरा देश अयोध्या मंदिर में हुए 500, 400, 700, 800 यानी कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। ये अलग अलग मीडिया, अलग अलग न्यूज़ एंकर के माध्यम से पता चल रहा है। कोई 500 करोड़ बता रहा है, कोई 700 करोड़ बता रहा है, कोई 800 करोड़ बता रहा है, कोई 100 करोड़ बता रहा है। तो जब तक सरकार टोटल कितने हजार करोड़ का घोटाला है ये बताती नहीं है, तब तक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग सूचनाएं मिल रही हैं। लेकिन ये तो सत्य है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पूरी प्रक्रिया में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मंदिर और मंदिर के आसपास के विकास कार्य के लिए जो ज़मीनें ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई, उनके दाम को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। एक तो घोटाला वहाँ पे हुआ, ज़मीन खरीदने का घोटाला। मंदिर बनाने के लिए जो पूरे भारतवर्ष और विश्व से जो राम भक्तों ने चंदा दिया, चढ़ावा भेजा, चढ़ावा चढ़ाया, मंदिर निर्माण के लिए सोने और चांदी की बने हुए वो ईंटें भेजी गई। तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। और मंदिर खुलने के बाद से जो रोज़ चढ़ावा चढ़ता है, जो गुप्त दान दिए जाते हैं, वो भी हजारों करोड़ों का घोटाला है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है और कई सौ हजार करोड़ का घोटाला है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया में घोटाला ही घोटाला हुआ है। आज भले ही एसआईटी की जांच सरकार ने करवाई हो, 8 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ हो, लेकिन जो बड़ी मछली है, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े लोग हैं, जो ट्रस्ट को मॉनिटरिंग करने वाले जो लोग हैं, वो इससे साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं। चंपत राय जी पे भी एफआईआर नहीं हुआ है, राव जी हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब पूरी प्रक्रिया राम मंदिर की चल रही थी, तो मुझे जो जानकारी मिली उससे एक बात तो तय है कि जिन लोगों ने राम भक्त पे गोलियां चलाई थी, जो उस वक्त होम सेक्रेटरी होते थे, वो भी अयोध्या ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। उनके पास भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां थीं। जो आज चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग के रूप में गुप्ता जी बैठे हैं, वो भी उन दौरान जब ये निर्माण कार्य चल रहा था, उनकी भी ड्यूटी वहाँ लगाई गई थी। तो ये जितने भी तार जुड़ रहे हैं, वो सारे तार इस देश के प्रधानमंत्री का दफ्तर पीएमओ से जुड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री से जुड़ रहे हैं, गृह मंत्री से जुड़ रहे हैं। तो आखिर इस पूरे ट्रस्ट में अगर आप देखेंगे तो जो भी ट्रस्टी हैं, उसमें भगवान राम के जो वंशज हैं, क्षत्रिय, राजपूत, उसमें कोई भी उस ट्रस्ट का सदस्य नहीं था।
जिन साधु संतों ने अपने जीवन की आहुति दी, अपने समय और संघर्ष की आहुति दी, जिन महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों ने इस मंदिर की लड़ाई को लड़कर जीत हासिल की, उन्हें भी ट्रस्ट और संस्था से बहुत दूर रखा गया था। यहाँ तक कि इस प्रदेश के मुखिया योगी जी भी ट्रस्ट से बहुत दूर रखे गए थे। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के वो पूरा नेटवर्क और नेक्सस इस पे काम कर रहा था, जिसका कनेक्शन सीधा नागपुर से है, जिसके संबंध नागपुर से हैं। जो भी लोग इस मंदिर में लूट कर रहे हैं, जिन्होंने ये लूटा है भगवान रामलला के धन को, वो सब कहीं न कहीं नागपुर से इनका संबंध दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे एसआईटी जांच का कोई मतलब नहीं है। इस मुद्दे पे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, उनकी एक कमेटी बननी चाहिए और वो पहले एफआईआर करें, फिर जांच शुरू हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। जो भगवान राम के चंदे में चोरी करते हैं, जो भगवान राम के जमीन में चोरी करते हैं, जो भगवान राम के नाम को बेचकर सत्ता पर बैठे हैं, उन्हें इस देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और जब मौका मिलेगा, इन्हें अपने वोटों के माध्यम से हराकर इन्हें फिर से एक बार धरातल में भेजने का काम करेगी। ऐसा मुझे इस देश की जनता से उम्मीद है। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।